में आना जो है कई हवालों से मुझे अच्छा लगा। पहली दफ़ा मैं अपनी बैठक में आ रहा हूँ। हालांकि मेरा ख्याल है इस हाल में बैठे हुए सब लोगों से ज़्यादा पुराना ताल्लुक मेरा अंजुम सलमी से होगा। तो ये 4.5-5 दहाइयों पहले की बात है। इनकी पहला मजमू आया था के अथरू पंजाबी का। तो तब से उससे भी पहले से ज़रा हमारा ताल्लुक मौजूद था। हमने कई रातें जाग के गुजारी हुई हैं एक ही जगह पे बैठ के, और वहाँ पे आवारा गर्दी की हुई है गड्ढा घर के इर्द गिर्द। तो इस लिहाज से और बहुत प्यारा शायर है, बहुत अच्छा शायर है। और आप इनकी शायरी को देखें और पढ़ेंगे तो आपको लुत्फ आता है। फिर उन्होंने बोलियों पे जो काम किया है आप देखें, उसकी गूंज सारे पंजाबी में कहें, उर्दू में कहें। महमूदा से भी मैं इधर इस्लामाबाद आया तो इनसे मुलाकात रही, और ये भी अब लगभग 3.5 दहाइयाँ तो ये भी हो चुकी हैं। और अब ये देख लें किताब इनके पास आई है तो ये बता रही हैं कि 40 साल पुरानी होंगी। ज़ाहिर है इससे भी ज़्यादा होगी, क्योंकि इसमें अब अब्दुल्ला शहाब की राय भी मौजूद है और मंशा साहब की राय भी मौजूद है। तो ये जो 40-45 साल हैं लिखी हुई है, आदमी की जिंदगी और फिक्शन के दरमियान एक बीच में एक इलाका आता है। वहां जाके एक प्रोसेस होता है पूरा, और चीजें आपस में मिलती हैं। बिलअमूम हम बाइनरीज पे सोचने वाले लोग ये समझते हैं कि सच कुछ और होता है और फिक्शन जो है वो कुछ और होता है। हम ये समझते हैं कि शायद फिक्शन सच नहीं है, लेकिन ये सच से बड़ा सच होता है ये अगर समझा जाए। इसलिए कि इसमें इम्कानी सच भी मौजूद होता है, और सच की वो सतहें और वो तहें भी मौजूद होती हैं जो किसी और तरह बयान नहीं हो सकती, वो फिक्शन ही में बयान होती हैं। अब आप देखिए उस जुबान के अंदर बहुत सी लेयर्स पैदा होना शुरू हो जाती हैं, और उसमें आप वो मुफाहिम जो है वो अदा करना शुरू कर देते हैं। तो ये जो लिखने वाले लोग हैं, इनकी जिंदगी के असरात तो बहरहाल पड़ते हैं। जिस तरह महबूदा अभी अपनी जिंदगी की बात कर रही थी, बेटी ने जिस तरह उनके जिंदगी के बारे में बताया, उनकी दोस्तों ने जिस तरह मज़ामीन पढ़े और बात की, तो मेरे जहन में आ रहा था उमराव जान अदा के हवाले से, मेरे जहन में आ रहा था कि रुस्वा ने जब बच्चा था अभी तो उसका बाप फौत हो गया। जब बाप फौत हो गया तो उसके बाप का एक दोस्त, को एक शेख साहब थे, वो स्टाम्प वगैरह जेली वगैरह तैयार करते थे और उससे पैसा शैसा फ्रॉड श्राड से वो पूरा कर लेते थे। लेकिन दोस्ती थी चूंकि उनके बाप से, तो इसको भी 400-500 रुपए वो देते थे उस जमाने में। भाई तुम अपना वक्त अच्छा गुजारो। तो रुस्वा साहब जो है वो फिर जाके कोर्टों पे जाते थे, और इस तरह वो जिंदगी को उन्होंने देखा, और उसी जमाने में उन्होंने उमरा जान अदा के हामी जाना शुरू। तो जिंदगी कैसे सिखाती है आदमी को, खुद धक्का देती है, उन राहों पे ले जाती है। जिन लोगों से कुछ काम लेना होता है उन्हें रास्ता सुझा देती है कि ये रास्ता है, इधर से निकलो। तो महमूदा को भी जिंदगी ने रास्ता सुझाया है कि वो मुख्तलिफ तहजीबों का मुताला भी करें, अपनी सकाफत का मुताला भी करें, अपनी तहजीब का मुताला भी करें, और जो जिंदगी जो उनके सामने थी, आम लोग थे, उनका भी मुताला करें, और उनको आमेज करके अपने फन के अंदर उसे जाहिर करें। अब ये देखिए, इस किताब को आप पढ़ेंगे तो आप महसूस करेंगे कि ये एक ज़माने की बातें नहीं हैं, अगर ये 40-45 साल के अंदर लिखी गई हैं, लेकिन इसमें माजी भी है। आप गौतम तो ज़ाहिर 40-45 में तो नहीं रहा होगा, वो तो पीछे से आया है ना। इसी तरह ही आप देखें तो जदीद तरीन जो एहसास है, मसलन वहाँ आप देखें एक जगह पे वो एक मशीन की बात कर रही हैं जो जिसमें गोश्त का जिक्र भी होता है, और वो गोश्त जो है वो बोलने लगता है, तो वो उसके अंदर भी जान। तो अब ये आज की बात है, इसलिए कि आज के ज़माने में ये तहकीक हो रही है कि गोश्त जो है खाने के लिए आपको चाहिए होगा, तो ये तो मशीन अब तो दूसरी तरह भी पैदा की जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वो जो है जानवर आप पालेंगे और उस तरह ले आएंगे। तो इस तरह इन्होंने जो बहुत बड़ा फासला है तहजीबों के दरमियान, माजी का और मुस्तकबिल का और हाल का, इसके दरमियान अपने मौजूआत को चुना है और लिखा है। फिर इसमें टेक्निक के भी कई तजर्बे हैं। कई आप देखें कि मैं देख रहा था कई कहानियां इन्होंने बिल्कुल नज्म की सूरत में लिखी। अब उन्वान है और वो 3-4 सफ़े के अंदर ही उन्होंने उसे बिल्कुल जिस तरह एक नज्म नसरी नज्म लिखी जाती है उस तरह ही कई कहानियों में आपको इलामत की सूरत नजर आएगी, और कहीं कई जो है वो आपको बाकायदा उसमें
इंतज़ार बोलते हुए एक दूसरे से मामला करते हुए और किसी एक अंजाम तक ले जाते हुए आपको नजर आएंगे। बहरहाल अब तो ये मौका ऐसा नहीं है कि इस पर कुछ सीधी बात हो, ये तो मुबारकबाद का दिन है और अल्लाह का शुक्र है कि ये इस तरफ इन्होंने सोचा। इतना अर्सा चीज़ें अपने पास रखें मुनासिब नहीं होता। बच्चा भी 9 महीने के बाद बाहर आ जाता है, उसे अगर आप ज़्यादा रखेंगे तो माँ के लिए भी खतरा होता है और बच्चे के लिए भी आपको खतरा होता है। तो किताबों को अपने वक्त पे ही आना चाहिए और ये अगर वक्त पे आ चुकी होती तो ये हम हमसे सीनियर लोगों के साथ इनके ऊपर बात हो रही होती और वहाँ पे इनके इनके खाने पे बात होती। तो ये जो देर से आने का मतलब ये होता है कि आपको लोग इज्जत से देखेंगे तो सही, लेकिन वो शायद अपने बीच जगह नहीं दें। तो अब जो आप लिख रही हैं तो खुदा के लिए ऐसा करें कि उसे वक्त पे ले आए ताकि लोगों का